आदाब दोस्तों। 2001 में किताब लिखी गई द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर के नाम से, जोहन मेरी शेमर्स की ये किताब है। इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि हर रियासत ये चाहती है कि वो अपना असर रसूख दुनिया के बाकी खितों में कायम किया जा सके, अपनी ताकत को कायम कर सके। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी रियासत के ऊपर एतमाद नहीं करती। हर खिते की ताकतवर रियासत ये चाहती है, उसे डर होता है कि कहीं दूसरी रियासत जो है ताकतवर बन के ना उभरे। दूसरा इसी वजह से वो असला बनाती है, हथियार बनाती है, नई नई दोस्तियाँ बनाती है, फिर मुख्तलिफ मलेशिया बनाती है ताकि उसे कमज़ोर किया जा सके। मुसन्निफ़ इसी अमल को, इसी प्रोसेस को ट्रेजेडी के नाम से याद करता है। आइए इस किताब के एक एक नुक्ते का हम तनकीदी जायज़ा लेते हैं और मौजूदा दुनिया के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर का पहला नुक्ता देखें तो वो कहता है दुनिया में मुकम्मल अमन नहीं हो सकता। हर रियासत ताकतवर बनना चाहती है, ताकतवर बनने के लिए दूसरी रियासत का इस्तेहसाल करेगी, दूसरे कमज़ोर के ऊपर वो अपने हुक्म जारी करेगी और फिर कमज़ोर के पास अगर मौका आया तो वो ताकतवर बनेगी। ये दोनों सारी ज़िंदगी एक दूसरे को मरने और मारने पे गुजार देंगे। कश्मकश में ताकत का तवाज़न जो है वो बिगड़ता रहेगा और फिर इंसानियत जो है वो तबाही के दहाने पे होगी। अगर हम इसको मौजूदा दौर में देखें तो फिर भी ईरान, अमेरिका, USA और दूसरा इसराइल, इन तमाम के बारे में देख लें, यहाँ ताकत का तवाज़न कभी भी अमन नहीं चाहता और इसमें पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही है। और ये दोनों लोग अमन चाहते ही नहीं हैं। इनको सुख है लेकिन दूसरों को ये अमन सुकून बर्बाद करके अपने फ़वायद हासिल कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू है कि बड़ी ताकतें हमेशा अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करती हैं, अपनी ताकत को बढ़ाती हैं। जैसे आप USA को देखते हैं, USA जाके वेनेजुएला के सदर को किडनैप करता है, ईरान के मरकज़ी सदर को जो उनका सुप्रीम लीडर है उसे मार देता है और फिर कहता है कि हम उनके जजीरा के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। वेनेजुएला के आयल जितने भी फील्ड्स जिनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उसके अलावा उनके जितने भी रिसोर्सेज उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। यानी बड़ी ताकत को, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए एक तो अपनी ताकत बढ़ाना उसकी मजबूरी है, दूसरी उसे अपनी ताकत को इस्तेमाल या बुरुएकार लाना उसकी मजबूरी है। और इस ताकत के यानी इस्तेमाल और बुरुएकार में दुनिया तबाही के दहाने पे जा रही है। इस किताब का एक दूसरा सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत पहलू ये है कि खौफ आलमी सियासत की बुनियाद है। बहैसियत पाकिस्तान इसलिए हमारा बजट बढ़ता है, इसलिए हमारी फ़ौज ज़रूरी है। आप निसाबों में पढ़ते हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है। इंडिया में देखें, बहैसियत इंडियन उनको इसलिए उनके बजट्स, उनका निज़ाम चलता है कि जनाब उनको किससे ख़तरा है, उनको पाकिस्तान से ख़तरा है। आलमी दुनिया की सियासत भी ऐसे है, एक रियासत अपने शहरियों को इसलिए डराती है कि उस रियासत से उसे खौफ है। तो ये किताब को कि 2001 की दहाई में लिखी गई, लेकिन ये किताब हर दौर में फिट आती है। हर ताकतवर रियासत अपनी कौम को, अपने लोगों को इसलिए डराती है कि दूसरी रियासत आके कहीं आपके ऊपर कब्जा ना कर दे और आप उसके महकूम ना बने। इसलिए वो अपने मकामी लोगों का भी इस्तेहसाल करती है, उनके वसाइल बर्बाद करती है और दूसरा बाकी लोगों के ऊपर भी अपना कब्जा कायम रखती है। इसका जो नेक्स्ट पहलू है वो ताकत ही असल ज़बान है। कल हमने मैकियावेली के असूल के ऊपर बात की थी। मैंने कहा था कि मैकियावेली कहता है ताकत के लिए, रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी इखलाकियात को नहीं सामने रखना चाहिए। वो उसको अगर एक जुमले में बयान करें तो एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी असल मकासद बताते हैं कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। यानी बाज़ औक़ात आपको खूबसूरत इंसानियत के नारों के पीछे आपको जुल्म छुपा रहता है। मसलन अमेरिका, USA इसलिए जनाब अमन का कहता है कि हमने ईरानियों को हकूक़ देने हैं, राइट्स देने हैं, उनके अमन परस्ती के लिए हम काम करें। दरअसल वो अपने मफादात चाहता है, उनका इस्तेसाल कर रहा है। यानी रियासतें खूबसूरत नारों के पीछे जाबिर होती हैं, इखलाकियात उनके सामने नहीं होती। इसका अगर अगला पहलू देखें तो वो है कि ताकतवर अपने रियासतों या अपने माताहत के ऊपर गलबा चाहता है। पाकिस्तान तनाज़र में देखें, अगर USA के तनाज़र में देखें तो USA और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है, चाइना एक उभरती हुई मुआशी ताकत है। USA नहीं चाहता कि वो ताकत बन के उभरे, वो चाहता है कि दुनिया की सियासत में जैसे हमारा असर रसूख है वो कायम रहे। अगर मिडल ईस्ट के तनाज़र में देखें तो मिडल ईस्ट में चाइना का ईरान के साथ रवाबित अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे होंगे, लेकिन
اس کے سامنے یو ایس اے کے دوسرے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. اب یو ایس اے نہیں چاہتا کہ چائنا اتنا زیادہ طاقتور بن کے ابھرے، اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس کی مثلا اس کے دوسرے پہلو میں دیکھیں رشیا اور یوکرین میں رشیا کو اس لیے جنگ کے ساتھ انڈلج کیا ہوا ہے کہ رشیا طاقتور بن کے نہ ابھرے. یعنی طاقتور ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری ریاست طاقتور بن کے ابھرے. اچھا، اس میں اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دا ٹریجڈی آف گریٹ پاور کہتی ہے کہ جنگ اکثر ریاستوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بعض اوقات عالمی نظام کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی عالمی جو انفراسٹرکچر ہے، سسٹم ہے، اس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات بعض ریاستوں پہ خود بخود جنگ مسلط کرتی جاتی ہے. اور جس کا رائٹر ہے اسی کو ٹریجڈی کہتے ہیں. اب اس کو موجودہ دنیا میں دیکھیں، بعض ریاستوں میں اس لیے جنگ مسلط ہے کہ سسٹم جو دنیا کا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر جنگ مسلط رہے، یہ تذبذب میں رہیں. دا ٹریجڈی آف گریٹ پاور کی جو سب سے اہم بات ہے، دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد چائنا دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرے گا اور یو ایس اے ان کو روکنے کی کوشش کرے گا. اگر ہم جدید دنیا میں دیکھیں تو آج چائنا ایک خاموش کالونائزر ہے، دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے. اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے. اب یونائٹڈ اسٹیٹ اس کے گراؤنڈ پہ کنفلکٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کبھی ایران میں یا باقی دوسرے خطوں میں جہاں اس کا جیسے وینزویلا، وہاں بھی چائنا کا اثر رسوخ بڑھ رہا تھا، وہاں بھی اس نے تضاد یا ان کے اوپر حملہ کر دیا. یعنی دنیا میں جو نئے ورلڈ آرڈر ہے اس میں جو ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ان کے جو گراؤنڈ ہوگا وہ دنیا کے مختلف ریاستیں ہوں گی. یعنی مختلف ریاستوں میں بیٹھ کے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں گے اور دنیا کے دوسرے تمام لوگ جو ہیں ان کا سکون برباد ہوگا. یہ کتاب بظاہر تو 2001 میں لکھی گئی، لیکن اس نے عالمی سیاست کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یعنی ایک بہترین آئینہ ہے دنیا کی سیاست کا. آدھا